औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या जिसे हम सादा ज़बान में रगों में खून जमना कहते हैं। आज हम डीवीटी की बात करेंगे कि ये क्या है और ये ज़्यादातर किन शरियानों में होती है। एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेसल के अंदर बने और वहीं पड़ा रहे, थ्रोम्बस कहलाता है। और इस ब्लड क्लॉट की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जब कोई ब्लड क्लॉट हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ा रहता है तो इन वेसल्स में ब्लड फ्लो मुतासिर हो जाता है। थ्रोम्बोसिस की दो इकसाम है, एक आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस है और दूसरा वेनस थ्रोम्बोसिस। किसी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट हो तो इसे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। बाज़ औकात हमारी किसी आर्टरी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की वजह से एक प्लेग बन जाता है। इस प्लेग के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जब ये रप्चर होता है तो हमारी बॉडी का क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इस रप्चर वाली जगह पर प्लेटलेट्स एक तह बना लेते हैं जो कि थ्रोम्बोसिस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। वेन के अंदर बनने वाले थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट को वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो कि ज्यादातर डीप वेन्स में बनता है और इस कंडीशन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज्यादातर किसी एक लेग की वेन के अंदर बनता है क्योंकि लेग्स में ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट के पड़े रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वेनस थ्रोम्बोसिस में भी कभी कभार सुपरफिशियल वेन्स में भी थ्रोम्बोसिस बन जाता है। सुपरफिशियल वेन्स वो होती हैं जो स्किन के ऊपर होती हैं और डीप वेन्स वो होती हैं जो डीपली यानी गहराई में होती हैं। हमारी वेन्स में बना ब्लड क्लॉट बाज़ औक़ात ट्रेवल करके लंग्स की वेसल तक भी पहुंच सकता है और लंग्स की ब्लड सप्लाई को रोक देता है और फिर लंग्स के टिश्यूज डेड होने लग जाते हैं और इस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक और जानलेवा कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं कि डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कॉजेज क्या हैं कि ये किस वजह से हो सकता है। नंबर एक है ओबेसिटी, यानी अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आप में डीवीटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी डीवीटी बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर एक इंसान का खून जितना गाढ़ा होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो खून 3 गुना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान ही डीवीटी हो जाती है। फिर इसमें एज फैक्टर है, जिन लोगों की एज ज्यादा होती है उनका खून गाढ़ा होने लगता है और ऐसा ऐसा उनमें ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। कैंसर की भी कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिनमें डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से भी ये थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसके अलावा सिटिंग लॉन्ग टाइम, अगर आप बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं, ब्लड सप्लाई आपकी उससे मुतासर होती है और उससे भी ब्लड क्लॉट बन सकता है। या फिर अगर देखा जाए तो कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं कि जो आपके खून को गाढ़ा कर देती हैं और उससे ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी है, ये ज्यादातर किन वेन्स में होता है, किन में डेवलप होता है। नंबर एक है इसमें लोअर लेग, ये लोअर लेग में हो सकता है, थाई में हो सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है। इसके अलावा हिप में हो सकता है या फिर अपर लिम्स में भी डीवीटी हो सकती है।
अब अगर इसकी अलामात की बात करें कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, तो सबसे पहले तो अगर ये लेग में है तो उसमें सिवियर पेन होता है, लेग में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है और इसके अलावा लेग की जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है और इसमें कलर इफेक्टेड एरिया का जो कलर होता है उसमें रेडनेस आ जाती है या डार्क ब्लैकिश कलर हो जाता है स्किन का। अब हम देखते हैं कि इसको डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है, कौन से टेस्ट किए जाते हैं डीवीटी को डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहला जो इसमें कदम होता है, सबसे पहले तो हम वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें पता चलता है कि क्लॉट है कहाँ पर और ये भी पता चलता है कि वेन कंप्लीटली थ्रोम्बोज्ड है या इसका कुछ हिस्सा सिर्फ थ्रोम्बोज्ड हुआ है। फिर इसके अलावा डी डाइमर एक ब्लड टेस्ट है जो किया जाता है और इसकी वैल्यू हाई होने से पता चल जाता है कि बॉडी में ब्लड क्लॉट है या नहीं है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स की थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग भी बहुत जरूरी होती है कि कहीं ये पेशेंट थ्रोम्बोफिलिया का तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें ब्लड थिनर मेडिकेशंस की दी जाती हैं जिन्हें हम एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं, जैसा कि हेपारिन और वारफरीन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्वेयर हों, बहुत ज्यादा शदीद पेन हो, स्वेलिंग हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस पर डाला जाता है, जैसे कि क्लेक्सन या हेपारिन हो गए। ये इंजेक्शंस देकर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और इसके अलावा फिर ऐसे मरीज को कहा जाता है कि आप फुल टाइम स्टॉकिंग का इस्तेमाल करें, उससे हीट मिलती है और वेन्स में जो है ब्लड क्लॉट वो जल्दी डिसॉल्व होता है। अब देखते हैं कि इसके लिए एहतियाती तदबीर क्या होती हैं या क्या प्रिवेंशन इख्तियार करके हम इससे बच सकते हैं। इसमें 1 से 2 घंटे की वॉक करना बहुत जरूरी होता है और इसके अलावा लेग्स की एक्सरसाइज भी आपको करते रहना चाहिए और इसके अलावा आपको लूज फिटिंग क्लोथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें इसके अलावा अभी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में भी मैंने आपको भी बताया था, तो इसके अलावा ये साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, ये सेरेब्रल साइनस वेनस थ्रोम्बोसिस भी होता है। इसमें ब्लड जो है ब्लड क्लॉट वो ब्रेन के वेनस साइनसेस में बन जाता है जिसे हम साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं और इसमें पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। इसका इफेक्ट आपकी विजन पर भी हो सकता है और ये बड़ा डेंजरस ये भी एक बहुत डेंजरस बीमारी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।